आलसी बहू सास बहू की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में थी सास सुरजी देवी और उनकी बहू रचना। रचना को आलसी बहू माना जाता था, जबकि सुरजी देवी अपने कामकाजी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी अक्सर सुरजी देवी के कंधों पर होती थी और रचना हमेशा बहाने बनाकर काम से बचती रहती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रचना की आलसी आदतें। रचना की शादी हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन वह घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। सुबह सुबह सुरजी देवी बर्तन धोती, झाड़ू पोछा लगाती, खाना बनाती और फिर खेतों में भी काम करती। रचना कभी कभी उनके पास बैठकर उन्हें घड़ी की तरह काम करते हुए देखती, लेकिन कभी भी उनके काम में मदद नहीं करती। अरे रचना, तू तो उठी नहीं, तुझे तो काम करने की आदत डालनी चाहिए, सुरजी देवी अक्सर कहती। लेकिन रचना हमेशा अपने आलस्य के कारण कोई न कोई बहाना बना देती। कभी वह अपनी तबीयत का बहाना बनाती, कभी काम की कठिनाई का, और कभी यह कह देती कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता। सुरजी देवी की कड़ी मेहनत। सुरजी देवी का दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वे सर्दी गर्मी में बगिया में पानी देने जाती, फिर घर के सभी कामों में जुट जाती। वे हमेशा यही कहती कि घर को सही सलामत रखना सबकी जिम्मेदारी है और एक अच्छा घर तभी बन सकता है जब सभी मिलकर काम करें। लेकिन रचना के आलस्य से परेशान होकर सुरजी देवी कई बार गुस्से में आ जाती। तुम्हें क्या हो गया है रचना? यह क्या तरीका है घर चलाने का? क्या तुम्हें कभी यह भी महसूस नहीं होता कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है? सुरजी देवी अक्सर रचना से कहती। रचना सुनती, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलती। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था और वह सोचती रहती कि अगर सुरजी देवी इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो वह भी एक दिन इस आलस्य को दूर कर ही लेगी। लेकिन यह सोचने से ज्यादा उसे आलस्य में आनंद आता था। रचना की सोच बदलने का समय। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। सुरजी देवी ने रचना से कहा, रचना, तू घर का काम जल्दी निपटा और हम दोनों मेले में चलेंगे। लेकिन रचना ने हमेशा की तरह बहाना बनाया, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझे मेला नहीं जाना। तुम जाओ। सुरजी देवी को समझ में आ गया कि यह आलस्य कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह मेला जाने का मन बना चुकी थीं। सुरजी देवी अकेली मेला देखने चली गईं। मेला बहुत बड़ा था और वहां के लोग खूब मस्ती कर रहे थे। सुरजी देवी ने अपने मन को शांत रखा और अपने पुराने दोस्तों से मिलकर थोड़ी देर बातचीत की। मेले में कुछ खास नहीं था, लेकिन सुरजी देवी को वहां आने से बहुत कुछ नया देखने को मिला। जब वह वापस घर आई तो रचना सो रही थी। सुरजी देवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने रचना को अपनी कहानी सुनाई। कल मेला बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि एक दिन मुझे अपनी मेहनत और कर्म से संतुष्ट होना चाहिए। रचना को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुरजी देवी की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। क्या मेहनत सच में सुख देती है? क्या आलस्य में कभी सच्ची खुशी मिल सकती है? रचना का बदला। सुरजी देवी की बातों के बाद रचना को यह एहसास हुआ कि घर के कामों में भागीदारी उसकी जिम्मेदारी है। उसने सोचा, क्यों न वह थोड़ा बदलाव लाए और घर के कामों में सुरजी देवी का हाथ बंटाए। अगले दिन रचना ने सुरजी देवी से कहा, माँ, मैं आज से घर के काम में आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा काम करना चाहिए। सुरजी देवी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन रचना ने सच में काम में मदद शुरू कर दी।
उसने खाना बनाने में हाथ बटाया, झाड़ू पोछा किया और कभी कभी खेतों में भी सुरजी देवी के साथ काम करने लगी। सुरजी देवी को बड़ा सुकून महसूस हुआ क्योंकि अब उनका बोझ हल्का हो गया था। रचना का मन भी अब शांत रहने लगा था। उसे अब घर के काम करने में संतुष्टि मिलने लगी थी। वह महसूस करने लगी थी कि अगर कोई काम मेहनत से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। अब वह अपनी आलस्य की आदत को छोड़ चुकी थी और एक नई ऊर्जा के साथ घर के कामों में जुटी रहती थी। सास बहू का संबंध। कुछ महीने बाद गांव में एक और मेला हुआ। इस बार रचना और सुरजी देवी दोनों साथ में मेला देखने गए। रचना ने पहले से तय किया था कि वह घर के कामों में मदद करेगी और सुरजी देवी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। मेले में एक साथ घूमते हुए सुरजी देवी ने रचना से कहा, तू बहुत बदल गई है रचना। अब तू मेहनत करती है और यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। रचना मुस्कुराते हुए बोली, माँ, अब मुझे समझ में आता है कि मेहनत और काम का संतुलन बहुत जरूरी है। जब आप मेहनत करती हैं तो काम भी आसान लगता है और मन भी खुश रहता है। अंत। सास और बहू के रिश्ते अब एक नए मुकाम पर पहुंच गए थे। सुरजी देवी ने रचना को न केवल अपने काम में भागीदार बनाया बल्कि उसे जीवन की असली खुशियों का एहसास भी कराया। रचना अब केवल घर की कामकाजी सदस्य नहीं बल्कि सुरजी देवी की सहायक और जीवन के कठिन संघर्षों में साझीदार बन गई थी। यह कहानी दिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार करता है और मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है तो वह न केवल खुद के जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।